महादेव त्रिपुंड और त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? हर हर महादेव प्रिय भक्तों, महादेव अपने मस्तक पर 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड और हाथ में 3 शूल वाला त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? सबसे पहले जानते हैं महादेव के मस्तक पर बने त्रिपुंड का रहस्य। महादेव के मस्तक पर भस्म से बनी 3 आड़ी रेखाओं को त्रिपुंड कहा जाता है। कालाग्निरुद्ध उपनिषद में भस्म से त्रिपुंड धारण करने की संपूर्ण विधि बताई गई है, जबकि शिव पुराण में इसकी 3 रेखाओं के साथ अनेक देवताओं का और उनके तत्वों का संबंध बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के साथ 9 देवताओं और उनके तत्वों का संबंध है। पहली रेखा का संबंध ओम के अकार, ग्रहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन और महादेव से बताया गया है। दूसरी रेखा का संबंध ओमकार के उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश तत्व, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यान्ह सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश से बताया गया है। और तीसरी रेखा का संबंध ओमकार के मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, स्वर्ग, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और शिव से बताया गया है। इस प्रकार त्रिपुंड की 3 छोटी सी रेखाओं के साथ ओमकार के 3 अक्षर, 3 अग्नियां, 3 गुण, 3 वेद, क्रिया, इच्छा और ज्ञान शक्तियां और शिव के विभिन्न स्वरूपों का संबंध बताया गया है। इसलिए शिव भक्त मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। त्रिपुंड के संबंध में धार्मिक और यौगिक परंपराओं में इन 3 रेखाओं को शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना से भी किया जाता है। ईड़ा को चंद्र और शीतलता, पिंगला को सूर्य और उष्मा तथा सुषुम्ना को दोनों के मध्य का संतुलन। त्रिपुंड शरीर की इन 3 प्रमुख ऊर्जा धाराओं का प्रतीक भी है। त्रिपुंड जिस स्थान पर मस्तक पर लगाया जाता है उस क्षेत्र को आज्ञा चक्र कहते हैं। त्रिपुंड एकाग्रता, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं महादेव के हाथ में त्रिशूल की। त्रिशूल भगवान शिव का एक दिव्य आयुध है। त्रिशूल की 3 धाराओं को लेकर धार्मिक परंपराओं में कई मान्यता प्रचलित है। त्रिशूल के 3 शूल सत्व, रज और तम इन 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्व को शुद्धता और प्रकाश, रज को कर्म और गति, तम को जड़ता और अंधकार से जोड़ा जाता है। भगवान शिव को इन तीनों गुणों से परे और इनके नियंत्रक के रूप में माना जाता है। इसलिए त्रिशूल की 3 धाराएं प्रकृति के तीनों गुणों पर महादेव के नियंत्रण का प्रतीक मानी जाती है। त्रिशूल की 3 धाराओं को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल इन तीनों कालों से भी जोड़ा जाता है। भगवान शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, इसलिए उनके त्रिशूल को शिव सत्ता का प्रतीक बताया गया है। त्रिशूल के 3 शूलों को मनुष्य के 3 प्रकार के तापों से भी जोड़ा जाता है: दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप शरीर और स्वयं से उत्पन्न कष्टों को कहते हैं। दैविक ताप दैवीय या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है और भौतिक ताप संसार तथा बाहरी परिस्थितियों से मिलने वाले कष्टों को कहा जाता है। त्रिशूल को इन 3 प्रकार के कष्टों के नाश का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल की 3 धाराओं को शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से भी जोड़ा जाता है। त्रिशूल केवल भगवान शिव का बाहरी अस्त्र नहीं, बल्कि शरीर के सूक्ष्म रूप से भी जुड़ा हुआ एक प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल की 3 धाराओं को अलग अलग धार्मिक परंपराओं में 3 गुण, 3 काल, 3 ताप, 3 नाड़ियों से जोड़ा गया है। इन सभी मान्यताओं में एक बात समान दिखाई देती है: 3 अलग अलग शक्तियों या अवस्थाओं पर महादेव का नियंत्रण। महादेव के मस्तिष्क का त्रिपुंड और हाथ का त्रिशूल केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि शिवत्व के गहरे अर्थों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। मित्रों, अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे रोचक जानकारी कौन सी लगी। और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक विषयों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे,
इसी कामना के साथ आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।